बोलो। ट्रेन का साउंड भी अभी बजेगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो शुरू करा ना अभी, इसलिए। चल कोई बात नहीं। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? डिग्री के बारे में। ये आज आपका 4th वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पॉजिटिव डिग्री के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद में हमने कॉम्पैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, है ना। और इसके बाद में हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। आज हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हमने पॉजिटिव और कॉम्पैरेटिव के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके लिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें से ये आपका पहला प्रश्न है। ये देखिए एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ही इज़ सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। यहाँ पे दो व्यक्तियों का कंपैरिजन हो रहा है, एक यू का और एक ही का। लिखा हुआ है कि ही इज़ सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, देन भी लगा हुआ है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एरर देखिए आप क्या आएगा, मैं बताता हूँ इसमें क्या आएगा। इसमें सीनियर के बाद यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, अगर आपको याद हो, कि प्रीफर और सीनियर और जूनियर, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, इनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? इनके साथ में हमको लगाना होता है टू। प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ टू लगाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी, एक सीनियर भी दिया है और एक मोर एक्सपीरियंस्ड भी दिया है। तो मोर एक्सपीरियंस दिया है तो इसके साथ में हम देन लगाएंगे, और अगर आपको सीनियर दिया है तो इसके साथ में आप क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें टू का यूज़ होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था। आनंद इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज़। इसमें लिखा हुआ है नो एरर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आनंद इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज़ क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज़। यहाँ पर दो व्यक्तियों का कंपैरिजन हो रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो चतुर है और अम्यूजिंग है, मजाकिया टाइप है ना, अम्यूजिंग। तो यहाँ पर एरर क्या है? तो देखो यहाँ पर क्लेवरर तो लिखा हुआ है, लेकिन क्लेवरर के साथ एंड लगाया और केवल अम्यूजिंग लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एंड से जब आप दो डिग्री को आपस में जोड़ते हैं तो दोनों डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर पॉजिटिव। बात चूंकि यहाँ पर हो रही है दो लोगों की, है ना, आनंद की और उसकी मतलब उसकी वाइफ की और आनंद की, इस तरीके से तो कंपैरिजन होगा, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री चाहिए। तो ये कॉम्पैरेटिव डिग्री ऑलरेडी लगी है तो मुझे इसे कॉम्पैरेटिव बनाना पड़ेगा। तो अम्यूजिंग की जगह मैं क्या कर दूंगा? मोर अम्यूजिंग। बोलो, बात समझ में आई? तो यहाँ पर आनंद इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। ये जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव कैसे बनाते हैं, कॉम्पैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, है ना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव से कॉम्पैरेटिव कैसे बनाते हैं, ये सब आज सीखेंगे अपन। लेकिन ये थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, नो एरर। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि ऑफ द टू सिटीज़, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाता है, क्या आ जाता है गाइज? अगर किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री का। इसने लगा दिया यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम हटाएंगे और कॉम्पैरेटिव डिग्री लगाएंगे, साथ में द भी लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका द बिगर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? तो ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ द बिगर। द क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि जब भी टू लगता है तो हम कॉम्पैरेटिव डिग्री लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे? साथ में हम द भी लगाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो, इसमें कोई समस्या किसी को अगर हो तो जीवन में बताओ। नहीं है? आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपर, टेन टेन, बिल्कुल शानदार, वापस से लिखेंगे, मज़ा आ रहा है। सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन सी? बेस्ट। बोले भैया ये मोबाइल लेना है, आपके हिसाब से बताओ कैसा है? अरे बोले बेस्ट ले जाओ, आप तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत आज मैं बैठा हूँ ना। फिर बाद में जब दिक्कत आएगी तो बोले कि यार दिक्कत आई तो अब ये तो मोबाइल है, क्या कर सकते हैं इसका। बोले उस दिन तो आप कह रहे थे मैं बैठा हूँ। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन अब चीज़ें टूट जाती है, अब क्या करें यार, खर्चा तो लगेगा, है ना। फिर वो अपनों से बात ही नहीं करता है।
तो ऐसा मामला है। तो सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट। इसी के अलावा देखिए ब्यूटीफुल, ज़िंदगी बर्बाद होने की शुरुआत, आधी ज़िंदगी बर्बाद, मोर ब्यूटीफुल, और इसके बाद में पूरी ज़िंदगी बर्बाद, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी है? ये सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से लिखी जाती है इसको। एक और जो कि इम्पोर्टेंट होती है वो होती है बेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बेड, वर्स्ट और वर्स्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बोलो, याद रखेंगे इसको। अब ये तो चलो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, पे इसके कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ में हमको द लगाना पड़ता है। शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो सबसे पहले तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसमें लगाना पड़ेगा द। बोलो, इतना समझ में आया आपको? अब ये तो बहुत कुछ नहीं है इस डिग्री के अंदर। जो सबसे ज़्यादा जो मामला था ना वो कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर था, लेकिन इस सुपरलेटिव डिग्री में इतना कोई ज़्यादा खास है नहीं आपके लिए। हाँ, इसमें आगे ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है कि एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ही इज़ द बेस्ट, एंड ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मिनिस्टर ऑफ दिस पार्लियामेंट, मिनिस्टर ऑफ दिस पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है एक बार देखिएगा ज़रा। ऑनेस्ट या द ऑनेस्ट या मोस्ट ऑनेस्ट या द मोस्ट ऑनेस्ट। चलिए बताइए क्या लगाएंगे आप इसमें? ऑनेस्ट लगाएंगे या द ऑनेस्ट लगाएंगे या मोस्ट ऑनेस्ट लगाएंगे या द मोस्ट ऑनेस्ट लगाएंगे? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर हम सोच रहे हैं कि द ऑनेस्ट लगा देते हैं। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अगर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आई है तो यहाँ पे भी आपको कौन सी लगानी पड़ेगी? यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो अगर यहाँ सुपरलेटिव तो यहाँ भी सुपरलेटिव। तो बहुत सारे लोग इसको सुपरलेटिव समझते हैं, ये सुपरलेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये तो ऑनेस्ट पॉजिटिव डिग्री है। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव मत समझना आप। अब ये सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव है, पर लगाएं कौन सी है? द वाली। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सर द वाली लगा दो क्योंकि सुपरलेटिव के साथ द लगता है। मैं आपको बता दूं कि जब इंसान एक है तो द एक बार ही यूज़ होता है, ये आपको अच्छे से पता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। इंसान एक है तो द एक बार ही यूज़ होगा, तो दूसरी बार बिना द वाली सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है? मोस्ट ऑनेस्ट, बिना द वाली, ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? तो ये इसका मामला रहेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब एंड से दो डिग्री को आपस में जोड़ा जाता है, मान लीजिए, है ना, तो दोनों डिग्री जो है यहाँ पर वो कौन सी होगी? आपकी एक जैसी होगी। जैसे ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव होगी। तो सुपरलेटिव कौन सी है वो चेक करना पड़ेगा, ये वाली मोस्ट ऑनेस्ट। और बिना द के, बिना द के क्यों? क्योंकि आदमी एक है तो द एक बार लगेगा। बोलो, क्लियर है? ये कोई समस्या इसमें है ना? तो आप एक काम करो, इसको ज़रा थोड़ा सा नोट डाउन करो, है ना। फिर इसके आगे अपन अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करना, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए ज़रा इसको। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को और इसको क्लीन कर देते हैं हम लोग यहाँ से। ये आपको PDF में वीडियो के नीचे अपलोड करूँगा, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री का मामला। अब हमको क्या करना है? हमको पॉजिटिव डिग्री से हमको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में, है ना। पॉजिटिव डिग्री से काय में चेंज करना है? हमको कॉम्परेटिव में चेंज करना है, ठीक है, कर देंगे। लेकिन पहले स्ट्रक्चर देख लो आप दोनों का, है ना। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि राम is as honest as श्याम। अब आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बोले राम इज एज ऑनेस्ट एज श्याम, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कॉम्परेटिव डिग्री में,
ठीक है, बहुत आसान है। देखो कैसे, जब भी आप कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने जाएंगे पॉजिटिव डिग्री से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे जो लिखा हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको इधर लाना पड़ेगा। जैसे आप वॉइस में करते थे ना, राम किल्ड रावण, तो रावण को आगे लेके आ जाते थे कि बोले रावण आओ आगे, है ना, अब मारेंगे अपन। तो उसके बाद में फिर राम जी उसको मारते थे तो पीछे बाय राम, ठीक है। तो इस प्रकार से श्याम जो है वो श्याम यहाँ पे आएगा आगे। ये ऐसा डिग्री के केस में भी होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में। श्याम आगे आ जाएगा, उसके बाद ये इज़ एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसका एक नियम होता है कि अगर आपको पॉजिटिव डिग्री से अगर आप कॉम्परेटिव डिग्री में जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे चलता है देखो प्लस माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या गणित आ गया क्या? गणित नहीं आया। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत आसान है। तो श्याम इज़, अब ये ऑनेस्ट है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोर ऑनेस्ट। मोर ऑनेस्ट मतलब ये डिग्री तो पूरी ही चेंज हो रही है, तो ये पूरा जाएगा यहाँ से ऐसा का ऐसा ही। तो श्याम इज़, लेकिन हमने फिर गलती कर दी। कैसी गलती? कि अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे बड़े कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में, तो नॉट कौन लगाएगा बताओ आप? तो इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये देखो हटाने का भी काम अलग ही रहता है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नॉट, कि भैया श्याम इज़ नॉट मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, और फिर हम लिखेंगे देन। देन तो लगाना पड़ेगा ना, बिना देन के काम कैसे चलेगा। और पीछे से आगे कौन आ जाएगा? राम। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से जब हम कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री बदल के कॉम्परेटिव हो जाती है, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो कॉम्परेटिव डिग्री में नेगेटिव बनाते हैं। सेंटेंस नेगेटिव होता है ऑलरेडी तो उसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, जैसे ये तो हो गया राम इज़ एज ऑनेस्ट एज श्याम। एक बार बताता हूँ, श्याम यहाँ आ जाएगा, इज यहाँ आ जाएगा, एज ऑनेस्ट एज लिखा हुआ है तो नॉट मोर ऑनेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में देन लग जाएगा, राम हो जाएगा। मान लो ये सेंटेंस नेगेटिव है, चलो एक काम करते हैं इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया कि बोले भैया ज़रा इसको चेंज करना, तो अच्छा किस में चेंज करना है बताओ, अभी कर देते हैं। कौन सा कलर लूँ बताओ, तुम्हारा मनपसंद बता दो, जैसा भी तुमको पसंद है। ये वाला ले लूँ, चलो ये ले लेते हैं। ये नहीं यार, वो उस दिन कौन सा लिया था मैंने, अच्छा था वो, लाल वाला ले लेते हैं। उधर से आगे ले आओ भैया किसको, राम को। आओ राम भैया इधर आ जाओ आप, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा। चलो ये ले लेते हैं, ये भी नहीं दिखेगा, ये दिखते नहीं है, बस ऐसे दे रखे हैं। चलो ये ले लेते हैं, हाँ ये दिख जाएगा, पर ये तो ऐसा ही हो गया। वाह चलो अब ज़्यादा नाटकबाजी नहीं करें। राम इज़, अब चूंकि ये नॉट है तो अब मेरे को नॉट हटाना पड़ेगा, और मोर ऑनेस्ट है तो उसकी जगह करना पड़ेगा एज ऑनेस्ट एज, पीछे से आगे क्या आ जाएगा? श्याम। बोले सर ये तो फिर ऐसा कैसा ही तो बन गया ने, तो बनेगा ही सही, ये राम इज़ एज ऑनेस्ट। बात तो वही है कि इधर से उसको बदलोगे तो फिर ये आएगा एग्जाम में, तो यही तो आएगा भाई। एग्जाम में ये आया तो आप बदलोगे तो ये बनेगा, ये आया तो बदलोगे तो फिर वो नहीं बनेगा क्या? तो ये इसका मामला है, समझ गए। तो देखो आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको नेगेटिव में बदलने का है ना। अच्छा हमने तो वो कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया, पर मान लो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करता हूँ इसको। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब हम लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री, और उसको हमको बदलना है कि इसमें कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है। और ये नॉट वाला है, देखो आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पीछे से आगे बुलाया किसको? अदिति को। अदिति मैडम इधर आ जाओ। अब देखिए रानी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज अदिति, मतलब रानी अदिति की जैसे ब्यूटीफुल नहीं, अदिति बहुत ब्यूटीफुल है, पता है आपको? आपको पता नहीं है। अदिति इधर आ गई, इधर से क्या आ जाएगा? एज, ठीक है। अब चूंकि इसने नॉट लिखा है अपन नहीं लिखेंगे। अच्छा इसने लिखा एज ब्यूटीफुल एज, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। बोलो क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और मोर ब्यूटीफुल के बाद हम क्या लिखेंगे? देन तो लगाना ही पड़ेगा अपने को, और देन लगाएंगे और पीछे से क्या लिख देंगे इधर? रानी। बोलो कितना आसान हो गया। वापस से देखो, अदिति मैडम को आगे लेके आ गए, इज लगा दिया। अब चूंकि यहाँ पे नॉट है अपन ने नहीं लगाया, ये पॉजिटिव है अपन ने कॉम्परेटिव में बदल दिया, फिर उसके बाद देन लगाया और यहाँ से रानी को पीछे से आगे से पीछे रख दिया। बहुत आसान है। और देखो
जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास आया, राम इज एज गुड एज श्याम। सामने वाले ने बोला भैया इसको कॉम्परेटिव में बदलना। मैंने कहा आप ही बदल देते हैं। भैया इधर आना जरा श्याम भैया। यहाँ से क्या लिखा, इज। अच्छा आपके अंदर आप नेगेटिव नहीं हो पॉजिटिव हो, अभी हम बना देंगे नेगेटिव, टेंशन मत लो, नॉट। अब चूंकि इसने लिखा है एज गुड एज, पर मैं एज गुड एज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटर देन, बेटर देन, और पीछे कौन है, राम, ये यहाँ पे लिख देंगे राम। बोलो सारा लेना। और देखो आप इसको क्या बनाना भैया, कॉम्परेटिव डिग्री बनाना। अच्छा बना रहे अभी है ना। ये रिया को इधर लाओ जरा, रिया यहाँ पे आओ, यहाँ से इज। अब लिखा है एज ब्यूटीफुल एज, लेकिन रुको रिया, तुम्हारे सेंटेंस में नॉट तो लग नहीं रहा, हम लगाएंगे। अगर तुम्हारे सेंटेंस में लग रहा होता ना तो हम नहीं लगाते, पता है। रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और फिर क्या लिखेंगे, देन आगे कौन है, प्रिया, प्रिया को आगे। बोलो कितना आसानी से समझ में आ गया आपको। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है ना। और अगर आपका सेंटेंस जैसे कि एज गुड एज है तो उसको हमने बेटर देन कर दिया, ये एज ब्यूटीफुल एज है, मोर ब्यूटीफुल देन कर दिया। आगे का पीछे, पीछे का आगे। नॉट हो तो मत लगाओ, मतलब अगर आपके हो तो आप मत लगाओ, नहीं हो तो लगाओ, उल्टा काम है बस, और कुछ भी नहीं है, अपने जैसा ही है, मतलब उल्टा, जैसे अपन उल्टे लोगे ना ऐसा। अब यहाँ पे देखो, पायल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रानी। अच्छा, पायल इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रानी, इसको क्या बदलना, कॉम्परेटिव। अब तो स्टूडेंट न्यू चुटकी बजाते ही बदल देंगे। चलो रानी इधर आना जरा 2 मिनट। रानी इज, तुम्हारे नोट लग रहा है, हम नहीं लगाएंगे भैया, ठीक है। हाँ ढंग से ही रहना, हमसे अभी जानते नहीं हो कौन है हम। यहाँ पे एज इंटेलिजेंट एज, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट। बोलो मोर इंटेलिजेंट, तो ये रानी आगे आ गई, इज मोर इंटेलिजेंट, और फिर हम लगाएंगे देन पायल। इस पायल को पीछे भेज दो, जा पायल, मैंने पायल है छनकाई। अभी इस गाने पे कॉलेज चल रहा है ना, नेहा कक्कड़ ने गा दिया तो अभी कॉलेज चल रहा है, कोई बात नहीं, वो सब कर लेंगे, उनके समझ लेंगे। बोलो समझ गए। तो रानी इज मोर इंटेलिजेंट देन पायल, सो सिंपल। और देखो जहाँ तक समझ में नहीं आएगा मैं बताता जाऊँगा। अब आपका आ गया कॉम्परेटिव डिग्री, अब हम उल्टा करेंगे। अब कॉम्परेटिव आ गया, उसको पॉजिटिव में बदलेंगे। सबसे पहले राखी, राखी बेटा इधर आना जरा, राखी आ गई। हाँ अंकल, क्या हुआ, अंकल नहीं बोलने का, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी 18 साल की उम्र है। राखी इज़, अब यहाँ लिखा हुआ है मोर इंटेलिजेंट, है ना, तो पॉजिटिव में बदलना है। अच्छा आपके अंदर नोट भी नहीं लगा है, अपन लगा देंगे। बोलो समझ में आया। गाने बज रहे मेरे बाहर, आपको सुनाई नहीं दे रहे होंगे हैं। एज, इसलिए मैं झूम रहा हूँ, इज एज इंटेलिजेंट एज रूबी। बोलो क्या समझ में आया। राखी इज, आपके नोट नहीं, हमने लगा दिया, आप कॉम्परेटिव थे, हमने पॉजिटिव बना दिया, और रूबी को बैठा दिया। अब लिखा हुआ है पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। एक मिनट, द स्वॉर्ड को इधर लाओ, द स्वॉर्ड इज। अब ये लिख रहे हैं माइटर देन, लेकिन नॉट नहीं है इनके, हम लगा देंगे नॉट एज माइटी, एज माइटी एज पेन, पेन आप पीछे। बोलो क्या समझ में आया कि द स्वॉर्ड इज नॉट एज माइटी एज पेन। बहुत आसान, समझ गए। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। नोट हो तो मत लगाओ, नहीं हो तो लगा दो, बस आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे कर दो। अब ऐसा ले लेते हैं जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, समझ गए ना आप। नेगेटिव यहाँ से और पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव डिग्री है। आगे ही, अच्छा इसमें क्या रहता है, इसमें ही पीछे ही रहता है, हीम नहीं बनता है। जैसे हम क्या करते हैं कि ही को पीछे ले जाते हैं तो हीम वो वॉइस में करते हैं, लेकिन इसमें मामला ऐसा रहता है जैसे आगे राकेश है तो व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट केस नहीं चलता पीछे। और ये ही इधर आएगा तो फिर ही रहेगा, ही इज़। अब इसमें नॉट लगा है, अपन नहीं लगाएंगे। यहाँ से लिखा है एज गुड एज, तो हम लगाएंगे बेटर, फिर हम लगाएंगे बेटर के साथ देन, ठीक है। इसके नोट था, हमने नहीं लगाया। बेटर देन क्या लिख दिया, राकेश। बोलो मज़ा आया ज़िंदगी का, मज़ा आना चाहिए, भले समझ में कुछ भी मत आओ। और क्या बचा मामला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तो वो आ गया अपना सुपरलेटिव से,
लेकिन इसमें क्या करना है एक बार बता देता हूँ आपको। पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में बदलना है। अगर आपके पास में होता है एज ब्यूटीफुल एज ऐसा होता है तो आपको उसको कर देना है मोर ब्यूटीफुल। और अगर आपके पास में होता है मोर ब्यूटीफुल, समझ तो गए होंगे आप, तो इसको करना है अपने को एज ब्यूटीफुल एज, समझ गए? ऐसा एज ब्यूटीफुल एज को मोर ब्यूटीफुल करना है, मोर ब्यूटीफुल को एज ब्यूटीफुल एज करना है। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव से कॉम्परेटिव। अब हम चलेंगे सुपरलेटिव से। अब अगला जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है, वो देखो, वो हमको क्या करना है कि हमको लेना है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री को बदलना है पॉजिटिव में। किस में बदलना है? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव के बाद एक और बदलना है किसमें? कॉम्पेरेटिव में। पॉजिटिव में बदलना है और फिर कॉम्पेरेटिव में बदलना है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, दो टाइप होंगी इसमें। टाइप 1, पहले टाइप 1 बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा टाइप नंबर 2। ठीक है, पहले टाइप 1 होगा फिर टाइप 2 होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में बदलना है और एक और किस में बदलना है? आपके कॉम्पेरेटिव डिग्री में। तो ये मामला रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि टाइप 1 जो आएगा वो आएगा इस प्रकार से, जैसे कि 1 मिनट कलर चेंज करने दो, अपन ने पैसे पूरे दिए इसके। यहाँ पे 1 मिनट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। एक तो ये वाला रहेगा टाइप 1 में और एक रहेगा टाइप 2 में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब मैं यहाँ जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और काफ़ी बार आया हुआ है। वापस से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे कैसे पॉजिटिव में चेंज करें, उससे कैसे कॉम्परेटिव में चेंज करें। यहाँ पे दो टाइप रहेगी, एक रहेगी जिसमें बेसिक सुपरलेटिव डिग्री रहेगी द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक रहेगी जिसमें रहेगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पहले हम इस वाली को करेंगे, उसके बाद हम उस वाली को करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ये PDF आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, जो आपके ऐप के अंदर लेयर 3 एजुकेशन ऐप के अंदर जो आप वीडियो जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसी के नीचे आपको PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। यहीं से पता चल रहा है कि भैया सुपरलेटिव डिग्री है, इसको बदलना किस में है? पहले पॉजिटिव में बदलेंगे। तो बहुत आसान, देखो कैसे, आपको तो पता ही है नो अदर, मैंने सिखा रखा है आपको। नो अदर क्या बोले कि सर नो अदर सिटी, ये देखो, नो अदर सिटी इज एज बिजी एज मुंबई। खत्म। क्या बात कर रहे हैं सर, बस इतना सा तो बड़ा काम है। इसमें जो खास ध्यान रखने की बात है वो क्या है पता है आपको? नो अदर। क्या है? नो अदर। ये जो है ना, बस ये खास बात है, नो अदर सिटी। और एज बिजी एज क्यों लिखा सर? अरे भैया ये सुपरलेटिव डिग्री थी, इसको पॉजिटिव में बदलना है। अच्छा सर, वो नॉट नहीं करेंगे इसमें नहीं करेंगे, वो केवल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में करेंगे और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये आपका बदल दिया मैंने पॉजिटिव डिग्री। अब बदल दूँ कॉम्परेटिव डिग्री? चलो हाथों हाथ बदल ही देते हैं, निपटे काम। देखो कॉम्परेटिव डिग्री, अब देखिए कॉम्परेटिव डिग्री कितनी आसान है। कॉम्परेटिव डिग्री ऐसे बदलेंगे, पीछे से यहाँ पे क्या लिखा है? मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। तो मुंबई इज़ बिजियर देन। सर ये बिजियर देन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉम्परेटिव बना रहे। अच्छा सर, इसमें मुंबई पीछे नहीं ले जाओगे? इसमें नहीं ले जाएंगे, वो केवल पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में ले जाएंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव है। मुंबई इज़ बिजियर देन, और अब यहाँ पर हम लिखेंगे एनी अदर सिटी। आपको पता है ना, यहाँ सिटी ही आएगा, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अनजान न बने जानकर भी।
तो ये आपको बन गया मुंबई इज़ बिजियर देन एनी अदर सिटी। ये क्या बना? कॉम्परेटिव डिग्री। वापस से देखो, पॉजिटिव कैसे बना? नो अदर सिटी इज़ एज बिजी एज मुंबई। दूसरा क्या बना? मुंबई इज़ बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसका एक और तरीका है, ये है आपका तरीका नंबर 1। अब मैं आपको बताऊंगा तरीका नंबर 2, है ना। तरीका नंबर 2 इससे बताएंगे अपन। हाँ, ये तो दिखेगा। और तरीका नंबर 2 ये है कि मुंबई इज़, बहुत आसान है, मुंबई इज़ बिजियर देन। अब यहाँ एनी अदर लिखा ना, इसकी जगह लिखेंगे ऑल अदर। और आपको पता है यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ? सिटीज़। क्या बात कर रहे हो सर? इन इंडिया नहीं आएगा? जब नहीं आएगा क्या? बोलो क्या समझे? तो 2 तरीका कैसे? एक में आपको केवल क्या करना है भैया? एक में आपको लिखना है एनी अदर और दूसरे में लिखना है अपने को ऑल अदर। बोलो समझ गए? तो मुंबई इज़ बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। एक तो ये हो गया, मुंबई इज़ बिजियर देन ऑल अदर सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। एग्जाम में कोई एक मिलेगा आपको, ये हो तो ये लगा देना, ये हो तो ये लगा देना। पर यहाँ पे कुछ नियम याद रखना कि नो अदर पॉजिटिव में लगता है एज बिजी एज में, और यहाँ पे इसमें एनी अदर लगेगा और ऑल अदर लगेगा। ठीक है, समझ गए? चलो इसको नोट डाउन करो ज़रा। तो यहाँ से हमने क्या करा? सुपरलेटिव डिग्री से हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करा, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री से हमने कॉम्परेटिव में चेंज करा। कॉम्परेटिव के 2 तरीके, एग्जाम में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो इसके बाद, इसको नोट करो ज़रा, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब लिखा हुआ है गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, है ना। तो इसको भी एक बार चेंज करवा के बता देता हूँ। वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क है, पर चलो मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। खत्म, समझ गए? नो अदर मेटल कहाँ से लिया मैंने? यहाँ से। इज कॉस्टली लिखा हुआ है तो एज कॉस्टली एज गोल्ड। अब मैं बदल रहा हूँ इसको कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव में ऐसे बदलेंगे कि गोल्ड इज कॉस्टलियर देन, और देन के बाद क्या लगाएंगे? एनी अदर मेटल। बोलो क्या समझे? एनी अदर मेटल। और एक और आपको अच्छे से आता है, कैसे? गोल्ड इज कॉस्टलियर देन, एनी अदर के स्थान पे क्या लिखेंगे? ऑल अदर। और मेटल के स्थान पर क्या लिखेंगे? मेटल्स। वाह यार सर, गजब। जब तुम क्या हल्के में ले रहे थे क्या मेरे को? बोल। तो ये एनी अदर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ऑल अदर वाला अलग है ना। दोनों मतलब कुल मिला के अगर मेटल होता है तो एनी अदर लगता है, ये पहले ही बता रखा है, और मेटल्स होता है तो फिर ऑल अदर लगता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ सिंगल वाला, जिसमें वन ऑफ नहीं आया अभी वन ऑफ आना बाकी है ना। ये तो अभी नॉर्मल चल रहा है आपका, कॉमन है ये। चलो इसको नोट डाउन करो ज़रा, फिर आगे बढ़ाते गाड़ी, आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक और बच गया, इसको भी अभी ख़त्म कर देते हैं तो ये निपटे काम। लिखा हुआ है कि श्याम इज़ वन ऑफ, इसका खास मामला क्या है? वन ऑफ। ये टाइप नंबर 2 आपको एग्जाम में पता है, इससे चलेगा। टाइप नंबर 2 वन ऑफ वाला, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्या बनाना है अपने को? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव में बनाना कितना आसान है। वेरी फ्यू, क्या लिखा हमने? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्या? स्टूडेंट्स। अब मैं अगर यहाँ वेरी फ्यू लिख रहा हूँ, पहले मैंने लिखा था क्या? नो अदर। अब मैं वेरी फ्यू लिख रहा हूँ, किसकी वजह से? वन ऑफ की वजह से। तो मुझे यहाँ स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। आप समझदार हैं, वेरी फ्यू के बाद में स्टूडेंट में एस लग जाएगा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ आर लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले मैं लिख रहा था नो अदर स्टूडेंट इज़, अब मुझे लिखना पड़ेगा वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर
अब ये बेस्ट है ना, तो इसी का पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एज गुड एज, कौन है पीछे? श्याम। बोलो, समझ गए? बहुत आसान है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज श्याम। पहले मैंने क्या लिखा था? नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज श्याम, वो था सिंगल वाला। इसमें वन ऑफ वाला है, तो वन ऑफ में वेरी फ्यू आता है। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो नहीं आ रहा होगा? नहीं आ तो रहा होगा यार, ऐसी बात तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब हम बदलेंगे इसको कॉम्पेरेटिव में। तो कॉम्पेरेटिव में बदलना भी बड़ा आसान है। देखो कैसे। अभी हमने क्या करा था? अभी हमने पहले करा था एनी अदर, ऑल अदर। बस उसकी जगह थोड़ा सा चेंज कराएंगे, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। देखो यहाँ से आ जाओ श्याम से। श्याम इज एज, नहीं बदल क्या रहे हैं अपन? कॉम्पेरेटिव में बदल रहे हैं ना, तो फिर रुको ना। श्याम इज किस में बदल रहे हैं अपन? कॉम्पेरेटिव में। बेटर देन। अब अभी आप जो लिख रहे थे ना एनी अदर ऑल अदर, उसकी जगह आपको केवल इतना लिखना है मोस्ट अदर। और अब यहाँ लिखना है आपको स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत आसान है। पॉजिटिव डिग्री में आपने क्या करा कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज गुड एज श्याम, और कॉम्पेरेटिव में श्याम इज, आजा काव्या इधर आजा, बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्पेरेटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बोलो, ये वन ऑफ वाले का हो गया। ठीक है, चलो तो फाइनली ये आपका डिग्री ख़त्म। बोले क्या बात कर रहे सर, एकदम झटका दे दिया आपने। बस वही तो बात है। अभी हमारी गुड़िया आई थी, वो चली गई, फिर मैं देखता हूँ उसको। आप इसको नोट डाउन करो ज़रा। चलो आ जाओ बेटा। अभी हमारे गरबे भी शुरू हो गए हैं, तो ये देखो हमारे माता जी के दर्शन करा देते हैं। उधर क्या देख रही? उधर देखना पड़ेगा। बोल दे कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले कि जितने भी पढ़ रहे हैं ना, सबका सिलेक्शन पक्का है। बोलना नहीं हो गया। बोल दे कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार बोलना तो पड़ेगा। अच्छा एक काम कर, बोल मत ऐसे, वो माताजी हाथ नहीं करते ना, ऐसे कर देना। अभी तो तू बच्ची है। ये आ गया, आशीर्वाद दिया है ना। चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया काम। अब अपन क्या करते हैं कि आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रही ना, तो आज पहला दिन है, तो उस हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है मतलब। हाँ, अब देखिएगा ज़रा, अपन क्या करते हैं, पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में बदलना है तो नो अदर। एक तो नो अदर करा था आपने, और एक करा था वेरी फ्यू। ये आपने करा था पॉजिटिव का, मतलब सुपरलेटिव नॉर्मल वाला जो था ना, द बेस्ट, उससे आपने बदला था द बेस्ट से। तो द बेस्ट से नो अदर करा था, और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वाले में आपने क्या करा था? वेरी फ्यू करा था। ठीक है, और कॉम्परेटिव में आपने क्या करा? कॉम्परेटिव में कुछ नहीं, एनी अदर, ऑल अदर, ये एनी अदर, ऑल अदर, और ऑल करा था एक आपने। ऑल नहीं, ऑल नहीं, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। ठीक है, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, ये करा था आपने। एनी अदर में सिंगुलर नाउन, ऑल अदर में प्लूरल नाउन, मोस्ट अदर में प्लूरल नाउन, ये करा था आपने केवल द बेस्ट का। सब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये आपने करा था वन ऑफ द बेस्ट का। बोलो क्लियर है? चलो भैया, बढ़िया हो गया अपना डिग्री वाला। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद डिटर्मिनर्स। ठीक है, इसके बाद में आपको होगा तो इसके क्वेश्चन करवा देंगे थोड़ा सा। इसकी शीट भी मैं आपको दे दूंगा इसके नीचे, तो वो आप सॉल्व जरूर करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। और
जो नए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे डालता हूँ और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो ये जो क्लास है ये हमारी चलती है लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है, लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर, एप्लीकेशन पर पूरी क्लास अवेलेबल है आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जितनी भी आप एग्ज़ाम्स की आपकी तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश का पूरा कोर्स आपका इसमें अवेलेबल है। आप मुझे चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9977651282। ठीक है, थैंक यू।